हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको कल जो चैप्टर पढ़ाया था वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका स्टार्ट किया था। कौन सा? मैं आपको क्या चैप्टर पढ़ा रही हूँ? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। क्लियर गाइस? अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे माउथ। माउथ पढ़ेंगे यानी कि मुख। ठीक है, बाकी हमने जो देखा था कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है वो हमने सब देख लिया था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में। अब हम देखते हैं माउथ जो होता है यानी कि मुख। मुख को सबसे पहले स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार नाल है, मैंने आपको बताया था कि आहार नाल है जो हमारा हम भोजन जहाँ से हम ग्रहण करते स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा मुख होता है, यानी कि बकल कैविटी, जिसमें मुख में हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम माउथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो भी है आहार नाली के जो भी पार्ट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए माउथ पढ़ते हैं। माउथ में देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। माउथ, ठीक है, यानी कि मुख। तो मैंने आपको बताया था कि मुख में हमारा क्या क्या होता है। देखिए, जब हमारा जो पाचन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन होता है हमारा, तो उसमें माउथ से स्टार्टिंग हो जाती है और गुदा तक। ठीक है, मैंने आपको बताई थी माउथ से स्टार्टिंग हो जाती है और गुदा तक। तो माउथ में हमारा क्या होता है, टीथ होते हैं यानी कि दांत। ठीक है, और क्या होता है माउथ में हमारा, देखिए जीभ होती है। ठीक है, जीभ होती है, और क्या होती है, लार यानी कि सैलाइड। तो ये हम सब माउथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आहार नाल होती है हमारी, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है मुख है। तो मुख में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, टीथ और हमारी जो है जीभ और हमारी लार। ठीक है, ये हमारी होती है जिससे हमारा पाचन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं। अब हम मुख सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टीथ। क्लियर? चलिए टीथ पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, टीथ यानी कि दांत। तो फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्या समझेंगे हम इसके बारे में कि जो हमारी टीथ है, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि जो हमारा दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, यानी कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, जो हमारे दांतों का अध्ययन है इसको हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे हम, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। क्लियर गाइस? ये हो गया हमारा दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि जो हमारे दांत हैं वो किसके बने होते हैं। ठीक है, दांत जो है हमारे किसके बने होते हैं, तो लिखिए दांत जो है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम फॉस्फेट के। क्लियर गाइस? ठीक है, तो जो हमारे टीथ है हमने क्या पढ़ा अभी, कि जो दांत है स्टडी ऑफ टीथ क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। प्लस हमने क्या पढ़ा, जो हमारे टीथ है वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, देखें नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसके हमारे टीथ हैं, हमारे टीथ के टाइप कितने हैं, मतलब इसके प्रकार, ठीक है। तो प्रकार की बात करते हैं तो डालिए टीथ, टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार। तो गाइस दांत जो है हमारे, देखिए इस दांतों के जो टाइप है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कार्य के आधार पर और उगनी के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, उगनी के आधार पर, उगनी के आधार पर, इसको बोल सकते हैं ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्लियर। तो हमारा जो टीथ है, देखिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके टाइप्स हैं 2, कौन से, ग्रोइंग रीजन और ऑन द बेसिस वर्क, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर। अब इन दोनों को हम जानेंगे, ठीक है, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे हम। चलिए पहले हम देख लेते हैं उगने के आधार पर हमारे जो टीथ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उगने के आधार पर। तो डालिए उगने के उगने के आधार पर कह सकते हैं हम ग्रोइंग रीजन, क्लियर गाइस। तो उगने के आधार पर देखिए हमारे जो टीथ है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखिए देखिए पहला होता है हमारा टेम्परेरी टीथ, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम अस्थाई दांत। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टीथ, इसको बोलते हैं हम स्थाई, स्थाई दांत। क्लियर गाइस। देखिए टीथ है जो ग्रोइंग रीजन के अकॉर्डिंग हमारे कितने हैं, इस अस्थाई दांत यानी कि टेम्परेरी और स्थाई दांत। अब अगर नंबर की बात आती है कि जो इसके नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी होती है हमारे जो मुख में होती है इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेरी टीथ जो कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगर इसकी बात करते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे 12 होते हैं, ठीक है, यानी कि 12। ये हो गए हमारे नंबर, यानी कि इसकी संख्या। अगर आपसे टेम्परेरी टीथ की संख्या पूछी जाती है तो 20 होती है, और जो परमानेंट टीथ है अगर उसकी संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है, 12, यानी कि 12, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, जब आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों में जो अगर दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 20 होती है, क्लियर। तो 20 होती है, उन्हें बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, क्योंकि ये टीथ ऐसे होते हैं जो एक बार उगते हैं और उखड़ते हैं, ठीक है, जो बच्चों में होते हैं, ठीक है। बच्चों में 6 मंथ के जब बच्चे होते हैं तो उसमें उगना स्टार्ट हो जाता है मतलब टीथ, और क्या है 6 ईयर या फिर
कुछ ईयर के बाद जो है वो टूट भी जाते हैं। क्लियर? तो ये जो टेम्परेरी दांत होते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए मिल्क टीथ भी इसी को कहा जाता है, मिल्क टीथ, यानी कि कह सकते हैं हम दूध के दांत, दूध के दांत यानी कि बच्चों में होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टीथ हमने जान लिया कि इसकी जो संख्या होती है 20 होती है, मिल्क टीथ इसी को कहा जाता है। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये परमानेंट यानी कि स्थायी होते हैं, ये एक बार उगते हैं तो ये उखड़ते नहीं हैं, अगर ये उखड़ जाते हैं तो दोबारा उगते नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये रही इसकी विशेषताएं, क्वालिटी इसकी ये है। ठीक है, हमने इसके जो है क्या क्या है कि ये उगते हैं, फिर जो उगते हैं फिर उखड़ते नहीं हैं। ठीक है, उखड़ते हैं तो ये उगते नहीं हैं। ठीक है, और ये क्या है, अगर एक बार उग जाते हैं तो इनको उखड़ना भी कंपलसरी है इनका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा टेम्परेरी टीथ है ये किसके आधार पर पढ़े हमने? उगने के आधार पर, ग्रोइंग रीजन के आधार पर हमारे टीथ होते हैं टेम्परेरी टीथ प्लस परमानेंट टीथ। अब चलते हैं हम कार्य के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है गाइस, कार्य के आधार पर लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर यानी कि कार्य के आधार पर, जो कार्य के आधार पर टीथ जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कार्य के आधार पर। तो लिखिए पहला है हमारा, एक मिनट चलिए लिखिए इंसीजर, जिसको हम बोलते हैं कृंतक। ठीक है, और दूसरा है हमारा कैनाइन, जिसको हम बोलते हैं रदनक। 3 है हमारा प्रीमोलर्स, इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्लियर? 4th है हमारे मोलर्स, इसको बोलते हैं हम चवर्णक। क्लियर गाइस? देखिए आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य के आधार पर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं अभी, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर्स और मोलर्स। क्लियर गाइस? अब देखते हैं ये जो संख्याएं हैं ये हमारे, देखिए जो हमारा एडल्ट लोग होते हैं, ठीक है, वयस्क जो होते हैं हमारे, वयस्कों में अलग होती है, फिर चाइल्ड्स में अलग होती है, इनकी जो संख्या होती है, काउंटिंग जो होती है इनकी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम आपको इसका डेंटल फॉर्मूला बताएंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कृंतक दांत है हमारे यानी कि इंसीजर है, इसमें जो है एडल्ट में यानी कि वयस्क लोगों में इसकी संख्या कितनी होती है, या फिर जो चाइल्ड्स रहते हैं उसमें इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? डेंटल फॉर्मूला पढ़ना होगा। चलिए हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको इनकी संख्याएं याद हो जाएंगी कि ह्यूमन जो मतलब चाइल्ड्स है उसमें कितनी होती है और जो हमारा वयस्क है उसमें कितनी होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इनकी संख्याओं के लिए हम क्या देखते हैं? डेंटल फॉर्मूला। तो लिखिए गाइस, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र, तो पहला हम दंत सूत्र किस में देखेंगे? लिखिए जल्दी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले चाइल्ड का, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। और दूसरा हम किस में देखेंगे? एडल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं वयस्क में दंत सूत्र, वयस्क का दंत सूत्र, वयस्क का
और ये किसका है? बच्चों का, बच्चों का। अब लिखिए इनके डेंटल फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। देखिए ये मैं बताऊंगी, अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। ये होता है 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखें, 2 0 देखिए 2002 अपॉन 2102, ये हो गया इसका। और ये है 2123 21 तो ये किसका है? देखिए ये हो गया आपका चाइल्ड का, और ये किसका हो गया? आपका वयस्क का। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये जो है हमारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ये है हमारे नंबर, यानी कि इनकी संख्याएं याद रखने के लिए। चलिए अब हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये फॉर्मूला है 2102 और 210 अपॉन 2102, और ये है हमारा 2123 अपॉन 2123, यानी कि इसको हमें याद रखना है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे आप इसकी काउंटिंग याद रख सकते हो कि कौन से टीथ है, उसका कितनी संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए डेंटल फॉर्मूला हम जो अप्लाई करते हैं, डेंटल फॉर्मूला देखिए दोनों में आपको दिखाऊंगी, इधर में दिखाऊंगी चाइल्ड में, ठीक है, इधर में दिखाती हूँ आपको एडल्ट में। क्लियर? चलिए ठीक है। आप देखिए ये जो है आप इस तरीके से कुछ टीथ का शेप ऊपर और नीचे का जो अपर और लोअर जो होता है इस तरीके से शेप देना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। आप देखिए ये हमारा ऊपर का भाग हो गया, टीथ जो हमारा नीचे का पार्ट रहता है ये है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान दीजिए, अब ये इसमें हम क्या है इसका फॉर्मूला देखिए, अब सेशन कितने हो गए हमारे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, क्या लिखा है, चाइल्ड वाला। देखिए चाइल्ड वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, 2102 2102 2102 2102। इधर हम इसका लिखते हैं क्या है 2123, यानी कि 2123 2123 2123 2123। क्लियर? अब हमारे जो टीथ है, पहले हम उसके एक सेकंड थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जो हमारे टीथ हैं कौन कौन से थे, अभी हमने कार्य के आधार पर देखे थे। जो हमारे टीथ थे वो कितने थे, वहां हम पहले उसको भी लिख लेते हैं साथ में। देखिए जो हमारे टीथ थे अभी हमने पढ़े थे कार्य के आधार पर कौन कौन से थे, इंसीजर थे, इंसीजर प्लस हमारे कैनाइन प्लस हमारे प्रीमोलर्स, और कौन से थे, मोलर्स थे। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जो हम फॉर्मूला है कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला जो नंबर है हमारा 2, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, इसमें। तो ये जो पहला नंबर है ये किसको हमारा ये हमारा इंसीजर होता है, ठीक है, इंसीजर के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा चाइल्ड है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हमारे इंसीजर यानी कि कृंतक दांत की संख्या कितनी होती है, तो देखिए 2 2 2 और 2, यानी कि 2 और 2 4 4, यानी कि 4 4 8। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है गाइस। यानी कि इंटीजर है उसमें जो है चाइल्ड में इंटीजर की संख्या कृंतक की संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब यही बात करते हैं हम इसमें, तो इसमें जो है एडल्ट यानी कि वयस्क लोगों में भी, यानी कि हम लोगों में भी कितनी होती है 8। क्लियर?
तो ये हमने काउंटिंग किसकी की, इंसीजर की, कृंतक दांत जो रहते हैं हमारे उसकी बात की थी हमने। ठीक है, जो आगे के दांत रहते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी कौन से दांत कृंतक होते हैं। क्लियर, अब आपको इमेज में दिखाऊंगी सारा। ठीक है, अब ये हो गए हमारे कृंतक दांत। अब आती है कैनाइन की बात आती है। तो कैनाइन देखिए इसमें देख लेते हैं पहले कितने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो कैनाइन की संख्या 4 होती है और इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी होती है, एडल्ट में भी 4 होती है। क्लियर, अब आती है अग्र चवर्णक यानी कि प्री मोलर्स की बात आती है। तो प्री मोलर्स देखिए चाइल्ड में क्या होते हैं, 0 होते हैं, चाइल्ड में 0 होते हैं। इसमें प्री मोलर्स कितने होते हैं, देखिए 1 2 2 4 और 8, इसमें कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर गाइड, इसमें कितनी होती है, 8 होती है। अब बात करते हैं चाइल्ड में। देखिए एक साइड में मैं आपकी चाइल्ड को लेकर चल रही है और एक साइड में जो है आपका एडल्ट यानी कि वयस्क। अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड में देखते हैं हम किसका लास्ट, हमने ये तीनों कर लिए हैं। अब मोलर्स जो है 2 2 4 और ये हमारा 8 होती है, यानी कि चाइल्ड में मोलर कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर, इसमें कितनी होती है, 3 और 3 6 और ये 12, यानी कि 12 किसमें होती है, हमारी वयस्क में। क्लियर गाइस, तो टोटल ये हमारे टीथ कितने हो गए, चाइल्ड के कितने टीथ होते हैं, मतलब 20, यानी कि 20 हमारे हो चुके हैं। ये हमारे कितने हो चुके हैं, 32। ठीक है, तो ये हमने देख लिए। ये होता है डेंटल फॉर्मूला, किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो ये किया जाता है हमें काउंटिंग याद रखने के लिए, जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। क्लियर गाइस, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये रहा आपका डेंटल फॉर्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टीथ कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको अभी इमेज दिखाती हूँ। आई होप कि आपको ये डेंटल फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये होता है वयस्क का और ये होता है चाइल्ड का। ठीक है, इसमें हम ये वाला डेंटल फॉर्मूला याद रखेंगे जिससे हमें काउंटिंग याद रहती है। कृंतक दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो प्री मोलर्स है चाइल्ड में अग्र चवर्णक दांतों के साथ नहीं होते हैं, उसकी संख्या 0 है। क्लियर गाइस, अब आती है नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन से टीथ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जो हमारे मैंने बोला था इंसीजर, ठीक है, जो आगे के आपको 4 दांत दिखाई दे रहे हैं ये ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर जो 4 दांत दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये कौन से होते हैं हमारे 4 दांत, ये होते हैं हमारे इंसीजर। इंसीजर यानी कि हम बोलते हैं कृंतक। कृंतक, इसका काम होता है स्माइल वाले टीथ भी इसी को कहा जाता है। जब हम स्माइल करते हैं सबसे पहले हमें यही टीथ दिखाई देते हैं। ये टीथ जो है किसी भी चीज़ को काटने के लिए, यानी कि ज़्यादा ये जैसे हम कोई आम लेते हैं, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो हम इन्हीं दांतों से काटते हैं। ठीक है ना, इंसीजर दांत काटने का काम करता है। ठीक है, ये इसके वर्क भी मैं आपको सारा लिखवाऊंगी, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ये हो गए हमारे इंसीजर। उसके बाद आते हैं कैनाइन। तो आपको ये जो दिख रहा है जो नुकीले से दांत होते हैं ना, नुकीले से, ये यहाँ देखिए नुकीले से दांत होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, कैनाइन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको, कैनाइन। कैनाइन जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं। ये जो दांत होते हैं ना, जो शेर एनिमल्स वगैरह जो मांसाहारी रहते हैं इसमें ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, नुकीले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मांस को काटने के लिए, यानी कि जैसे हिरन का शिकार करता है शेर, तो उसको इन दांतों की जो है नीड होती है। ठीक है ना, ये इसीलिए इसमें ज़्यादा उभरे होते हैं, किसमें, मांसाहारी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखिए प्री मोलर्स की बात करते हैं। तो आपको जो दाढ़ दिख रही है पीछे की, ठीक है ना, ये पीछे की, ठीक है ना, ये पीछे वाली, तो ये जो होती है आपकी क्या होती है, सॉरी, ये जो है आपकी ये वाली दाढ़ जो है, जो थोड़ी इससे जो नुकीले वाले टीथ के पास में होती है, इसको बोलते हैं हम प्री मोलर। ठीक है ना, प्री मोलर, ये भोजन को चबाने का काम करती है। ठीक है, और इसके पीछे जो है ये वाली दाढ़ जो आपको दिख रही है, ये से बोलते हैं मोलर। क्लियर गाइस, तो आप इनको देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, जो नुकीले होती है हमारी कैनाइन होती है, इंसीजर हमारे आगे के रहते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और ये हमारी मोलर्स होती है, दाढ़ जो होती है। ठीक है ना, और ये हमारी प्री मोलर्स। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको सारा समझा दिया है। जो आगे के 4 दांत ऊपर, नीचे 4 दांत ऊपर होते हैं, यानी कि 8 संख्या होती है हमारी, तो वो होती है हमारी इंसीजर। क्लियर, जो कि काटने का काम करती है। और हमारी कैनाइन जो होती है, जो नुकीले दांत रहते हैं साइड में, जिसकी संख्या भी कैनाइन की 4 होती है, मैंने अभी आपको बताई थी डेंटल फॉर्मूला से, तो वो भी हमारे 4 होते हैं, प्लस प्री मोलर और मोलर भी आप समझ रहे हो। क्लियर गाइस, तो ये रहा हमारा टीथ। कल मैं आपको इसका टीथ के वर्क वगैरह सारे करा दूंगी, इनका काम क्या क्या है। क्लियर गाइस, आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, चलिए।